इनकी क्रॉस पॉकेट जब तुम्हारी लगेगी तो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे आएगी पॉकेट तुम्हारी ऐसे, है ना। पॉकेट में जो साइज है वो हमारा पूरा हिसाब किताब पहले वाला ही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ से कितनी दूर रहेगी इसका कोई हिसाब नहीं है, ये डिज़ाइन है, ये यहाँ से सिर्फ इतनी भी हो सकती है और ये इतनी भी हो सकती है। जिनसे में तुमने देखा होगा ऐसे भी होती है पॉकेट, नॉर्मल नॉर्मल पैंटों में ऐसे होती है ना। लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म है ना, तो यहाँ से भी ये तुम्हारा का मार्जिन है, यहाँ से बस ऐसे 2 इंच, मैक्सिमम 2 इंच, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतनी होनी चाहिए। यानी कि तुम्हारे यहाँ से टोटल 2.5 ले लो, 2.5 पूरी की बस, है ना। और ओपनिंग तुम्हारी यहाँ से बिल्कुल साइज के हिसाब से, जैसे 4.5, 5, 5.5, जैसे नॉर्मल बड़े साइज बड़े के लिए तो कम से कम 5 या 5.5, है ना, कम से कम 5 तो होनी ही चाहिए। क्रॉस पॉकेट तो 5.5 चलेगी, ठीक है। इसके अलावा छोटे साइज में भी उसी के हिसाब से कि जितना तुम्हारा हाथ है उससे कम से कम 1 इंच ज़्यादा तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे तुम्हें क्रॉस पॉकेट लगानी है तो पहले तो हमारे पल्ले सिल गए, हमने इस तरह रख लिया, कायदे में हमारी पॉकेट है ऐसे, इसे रख के एक बार देख लो ताकि तुम्हें ना गलती ना लगे बाद में। जैसे ऐसे तो आएगी ना तुम्हारी पॉकेट, इस तरह आएगी, है ना। और क्रॉस पॉकेट अगर सिली जाएगी तो देखो कैसे सिली जाएगी, ये ऊपर का पल्ला ऐसे और ये वाला पल्ला ऐसे सिली जाएगी ना। अभी तो ये इसको छुपाने के लिए क्या करेंगे, इसको छुपाने के लिए जो पैंट का बचा हुआ टोटा है कपड़ा है, जैसे ये तुम्हारा पैंट, ये तुम्हारा स्तर है, इसमें इतना, जैसे यहाँ से हमें 5 इंच तक खोल गई पॉकेट, यानी उससे कम 1.5 इंच आगे तक इसका जो भी कोई टुकड़ा बचा हुआ टोटा कपड़ा वो यहाँ पे ऐसे चिपका लो, जैसे अंदाज यहाँ तक चिपका लो, इसमें कोई नाप तोल नहीं होती, अंदाज से चिपका लेते हैं ऐसे। इसका कपड़ा लो और यहाँ पे ऐसे चिपका के यूँ रख के ऐसे चारों तरफ सिलाई लगा के बराबर जी मैडम अद्धा बैग से अंदर ला ऐसे कि भाई हमारा ये कैसे क्योंकि सिलाई में जितनी ज़्यादा सिलाई लगा के खोलोगे उतना ही निशाने आते हैं कपड़े पर, ये हो गया ना। अब तुम्हारी जब तुम पॉकेट बना के तैयार करोगी तो ये तुम्हारी ऐसे आ जाएगी, ऐसे मतलब क्रॉस पॉकेट जब तुम्हारी बनेगी तो ये ऐसे आनी चाहिए, ये कपड़ा यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, इसके बाद पॉकेट तुम्हारी समझ आ रहा है। तो ये तो ऐसे ही। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो तुम इसको ऐसे ही रख लो एक बार बिल्कुल ऐसे रख के, बिल्कुल फिट रख लियो मेरे अंदर पॉकेट, है ना, यही मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे रख के और हमने इसमें निशान लगा लिए ऊपर वाले पे कि हमें ये मान लो मुझे यहाँ से ऐसे चाहिए पॉकेट, मुझे ये ऐसे चाहिए, तो क्या करूँगी, इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी, ऐसे प्रेस कर रख के टेबल पर प्रेस लगा दी, इस वाले को भी ऐसे करके दोनों पे प्रेस भी मार दो, दोनों पे हमने क्या किया प्रेस से इसको जमा दिया ऐसे, है ना, प्रेस से जमा दिया, अब पकड़ के ऐसे और करके नीचे बिल्कुल यहाँ जहाँ पे क्रीज बन जाएगी ना यहाँ पे, तो क्रीज को सिलाई लगा दो, क्रीज सिलाई लग जाएगी तो पलटोगी तो अपने आप को, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है जो ज़्यादा आसान है, वो है कि जिस किसी को कुछ समझ में आता है किसी को कुछ समझ में आता है। दूसरा तरीका ये है, ये जो तुम्हारी पॉकेट है ये तुम्हें पता है ये अंदर जाएगी ऐसे, ये इधर जाएगा तो ये हमें ऐसे रखना है, ऐसे यूँ रख के बराबर ऐसे सिलाई लगाओ, सिलाई लगा के और ये जब यूँ पलटी जाएगी अंदर, ये वाला कपड़ा अंदर जाएगा ऐसे, और जब इसको तुम सिल दोगे ऐसे तो ये ऐसे लग जाएगी, मतलब ये बिल्कुल जब सिल जाएगा ये वाला जिससे ऐसा सिल के तैयार हो जाएगा, सिल के इससे प्रेस लगा के ये तुम्हारा फिट हो जाएगा। और जब पॉकेट को फिट करके ऐसे रखोगे तो यूँ करके तुम्हें क्या करना है, ये ऐसे रखी है बराबर कर दो, ऐसे रखी है बराबर कर दो, अपने आप कर दो, सही है। दो अगर तुम्हें वैसे समझ में आती है तो वैसे बनाओ, ऐसे समझ में आती है तो ऐसे बनाओ, दो तरीके हैं, दोनों सब किसी को वो सौखा लगता है, किसी को ये सबसे आसानी से ऐसे रखो, है ना। और इसके ऊपर ऐसे निशान लगाओ, इतना यहाँ चाहिए इतना यहाँ चाहिए, ये निशान लगाओ ऊपर से जिद्दा ये पैंट हम सीधी पे सीधी पे लगाना ऐसे, ये लगा दे निशान, इसकी बस सिलाई चला दे। मैडम जी यहाँ कितना मतलब जैसे हमें सिलाई का मार्जिन चढ़ के कम से कम 1.5 से 2 इंच ही होना चाहिए। अब इसकी सिलाई हमें चला दी, इसमें सिलाई के बाद ऐसे करके फिर यहाँ सिलाई चला दो, प्रेस चला दो, प्रेस लगाओगे तो ये ऐसे पड़ जाएगा अंदर, ये पल्ला यहाँ से इसी तरह पलट जाएगा अंदर, और जब ये पलट के इसको ऐसे ऐसे लोगे बराबर, ये ऐसे आगे जब ये वाला ऊपर ऐसे
सिलाई के बॉडी है ऐसे करके। इसको यहाँ से ऊपर कच्चा कर दो, यहाँ साइड में कच्चा कर दो, वॉल पर ऐसे इधर लगानी है, ऐसे इधर लगानी है। आगे समझ क्लियर हो गया।